सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। सो बच्चों, हम इसमें चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो हमने फीमेल आई मीन लाइक फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिया था इन द लास्ट लेक्चर। अब हमें मेल्स और फीमेल यानी ह्यूमंस के, मेल्स एंड फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दैट, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ कौन से होते हैं। हम सभी को पता है कि हमारी लाइफ में जनरली 3 फेजेस आते हैं। एक जो हमारा बचपन होता है, जनरली वी कॉल इट चाइल्डहुड। फिर उसके बाद हमारी प्यूबर्टी की एज आती है, जब हम मेच्योर होते हैं। एंड जब हम फाइनली मेच्योर हो जाते हैं बच्चों, तो हमारा अडल्टहुड आता है। सो जनरली हमारी लाइफ में 3 फेजेस आते हैं। सो इन फेजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी को ऑलरेडी मैंने आपसे जो पॉइंट डिस्कस किया कि हम सभी को पता है कि हमारी लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं एंड वी जनरली कॉल इट ग्रोथ फेजेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एज ग्रुप की, कि फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स, जब हम बॉर्न होते हैं उससे जब तक हमारी जो एज है वो 10 से 11 साल की हो जाती है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ग्रोथ। सो पहले अगर हम बात करें तो रेट ऑफ ग्रोथ, अगर चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, जनरली उनमें रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि हम बॉर्न इतने से होते हैं। बट जब हम 10 या 11 ईयर्स के हो जाते हैं, तब तक हमारी काफी अच्छी खासी जो हाइट होती है वो अटेन हो जाती है। सो दैट मीन्स हमारा वेट भी इंक्रीज हुआ और हाइट भी इंक्रीज हुई। सो फिजिकल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बोन्स है उसकी ग्रोथ हो रही है, साथ ही साथ मसल्स की भी ग्रोथ हो रही है। ओके, नेक्स्ट चेंजेस इन गर्ल्स। गर्ल्स में स्पेसिफिकली क्या चेंजेस होंगे, इस एज में बॉयज और गर्ल्स के चेंजेस ऑलमोस्ट सेम होंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा गर्ल्स और बॉयज के चेंजेस में। सो गर्ल्स में भी हाइट इंक्रीज होगी, वेट इंक्रीज होगा। साथ ही साथ इस टाइम पर बच्चों हम लोग मिल्क टीथ को एक्वायर करते हैं और लूज भी करते हैं। मतलब जो दूध के दांत हम बोलते हैं ना, हमें दूध के दांत आ जाते हैं। सबको पता होगा 1 साल के बाद ना हमारे दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं, और 7 ईयर्स की एज में ये जो दूध के दांत है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर हमारे परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ दिस 3 चेंजेस आर सेम इन बॉयज आल्सो। देखो, बॉयज में भी बच्चों सेम 3 चेंजेस है, हाइट इंक्रीज होगी, वेट इंक्रीज होगा, एंड दे विल ऑल्सो एक्वायर एंड लूज द मिल्क टीथ, एंड फाइनली परमानेंट टीथ को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। सो ये जो बचपना है ना वो सबका सेम है। सो बचपन में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, डजंट मैटर, उनका जो ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू सेम। अब चेंज कब आता है, जब वो उसके नेक्स्ट फेज में एंटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। तो ये कौन सा स्टेज है जो हमने अभी तक डिस्कस किया, दैट वाज अबाउट चाइल्डहुड। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एज ग्रुप की 11 to 18, अगर गर्ल्स की बात करें तो 18 और बॉयज की बात करें तो 21 तक। ठीक है, गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें 18 ईयर्स तक और बॉयज के लिए 21 ईयर्स तक की जो एज है, ठीक है, दैट इज मेच्योरेशन एज। यहाँ पे चीजें मेच्योर होती है, तो सबसे मेन चीज होती है बच्चों, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव टिश्यू का मेच्योरेशन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, हाइट बोन्स ये सब तो इंक्रीज हो रहा था आपका जब आप चाइल्डहुड में थे, तभी भी हो रहा था। प्यूबर्टी में यानी कि जो आपका मिडिल एज है उसमें भी होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे कुछ होता है तो हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का डेवलपमेंट होगा। नाउ गर्ल्स में क्या चेंजेस आएंगे, सभी को ऑलरेडी पता है, हेयर ग्रोथ होगी। हेयर ग्रोथ होती है आर्मपिट में, जेनाइटल एरियाज में। ठीक है, आर्मपिट्स, सभी को पता है आर्मपिट्स क्या होते हैं, आर्मपिट्स में ग्रोथ होगी। जेनाइटल एरिया में, दैट इज बिटवीन द थाइज, राइट, वहां पे ग्रोथ होगी हेयर्स की। लेग्स में, आर्म्स में, मतलब ये स्पेसिफिक जगह है जहां पे फीमेल की बॉडी में हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे अगर आप एक बच्ची को देखोगे जो कि 10 ईयर्स 11 ईयर्स से छोटी है, उन बच्चियों में आपको जनरली ये हेयर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। इट स्टार्ट्स आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ एज। ओके, नेक्स्ट जेनाइटल एरियाज बिकम डार्कर इन कलर। जो जेनाइटल एरिया है फीमेल का, वो धीरे धीरे डार्कर साइड पे हमें लाइक डार्क कलर का होने लगता है। स्किन बिकम्स ऑयली, आपने देखा होगा इस एज में, आप सभी की भी तो यही एज है बच्चों, तो इस एज में काफी सारे लोगों को ना पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो द रीजन फॉर दैट इज कि उनकी जो स्किन है वो ऑयल रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, जो स्किन है वो ऑयल रिलीज कर रही है धीरे धीरे। सो ऑयल की वजह से ना पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस टाइम पे जो फीमेल्स या गर्ल्स होती है वो अपनी
ब्यूटी को लेकर भी काफी कंसर्न रहती है और उनको पिंपल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इस टाइम पे ही एक फीमेल के स्किन में सबसे ज्यादा पिंपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट चेंज, इसके अलावा ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होती है फीमेल्स के केस में, और जो एरियोला होता है, ठीक है, निप्पल के सराउंडिंग का जो रीजन होता है, दैट आल्सो स्टार्ट बिकमिंग डार्क। सो फीमेल्स में जो जेनाइटल एरिया है वो भी डार्क हो जाता है, और साथ ही साथ जो एरियोला है, ठीक है, दैट इज the region surrounding the nipple also becomes dark. Next, the female starts to begin menstrual cycle, यानी जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स कहते हैं। तो इस एज में फीमेल्स को पीरियड्स आना, और साइंटिफिक टर्म में उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं इन फीमेल्स के केस में। सो नाउ नेक्स्ट, वैसे सभी को पीरियड्स के बारे में पता तो होगा ही। पीरियड में जनरली जो फीमेल्स होती है उनके वजाइना से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और वो क्यों होती है वो मैं आपको धीरे धीरे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट, बॉयज में क्या चेंजेस आते हैं, तो बॉयज में भी सेम चीज, हेयर ग्रोथ होंगे आर्मपिट्स में, जेनाइटल एरियाज में, लेग्स में, आर्म्स में, चेस्ट में। बॉयज को तो बियर्ड एंड मुस्टैच, ठीक है, वो भी ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, जेनाइटल एरिया बिकम्स डार्कर, मेल्स में भी सेम चीज होगी, उनकी भी स्किन ऑयली होगी एंड दे विल स्टार्ट डेवलपिंग पिंपल्स, ग्रोथ ऑफ थिकर हेयर्स ऑन दी फेस, ठीक है। जो बॉडी हेयर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में जो इनके मूंछों के और जो दाढ़ी के जो हेयर्स होंगे ना, दैट इज गोइंग टू बी मोर थिकर। पूरी बॉडी के जो हेयर्स होंगे वो बहुत थिन होते हैं, और जो फेस के हेयर्स होंगे वो काफी थिकर होंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो याद रखना। ओके, वॉइस बिगिंस टू क्रैक, मतलब लड़कों की जो आवाज है वो थोड़ी सी भारी होने स्टार्ट हो जाती है। पेनिस बिगिंस टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट। जैसे फीमेल्स के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही मेल्स के केस में यहाँ पे जो पीनिस है वो इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, ये जो स्टेज था बच्चों, इसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, और इस प्यूबर्टी की एज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है सेक्सुअल मेच्योरिटी। यहाँ पर हमारे रिप्रोडक्टिव, देखो बाकी सब चीजें ठीक है, हेयर का ग्रोथ होना या मसल्स ग्रो करते हैं, वॉइस चेंज होती है, दैट वाज फाइन, राइट, पिंपल्स आना, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज रिप्रोडक्टिव, ओके, मेच्योरिटी। नेक्स्ट, प्यूबर्टी इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट इमोशनल शिफ्ट्स। ये तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि इस एज में आप कभी तो अचानक से बहुत खुश होते हो, कभी अचानक से बहुत उदास हो जाते हो, या कभी छोटी छोटी बातें बहुत बुरी लग जाती है और कभी शायद बड़ी बातें भी बुरी नहीं लगती। इस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट इमोशनल चेंजेस आते हैं, और उसका जो मेन रीजन है बच्चों वो है हॉर्मोन्स। इस टाइम पे तुम्हारी बॉडी में जो मेल और फीमेल हॉर्मोन्स है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन मेल्स के केस में, फीमेल्स के केस में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इन हॉर्मोन्स की वजह से काफी सारे मूड स्विंग्स आते हैं, मेल्स को भी होंगे और फीमेल्स को भी होंगे। तो वो बहुत नॉर्मल है मूड स्विंग्स होना, उसको लेके कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, बट हमें रिप्रोडक्टिव मेच्योरेशन के साथ साथ अपने दिमाग का जो मेच्योरेशन है ना वो भी करना बहुत जरूरी है इसी एज में। नेक्स्ट, if we talk about the age 18 onwards in girls and 21 onwards in boys, ठीक है, ये अडल्टहुड है, ठीक है, जब मेल और फीमेल अडल्ट हो जाते हैं, इस टाइम पे इनकी बॉडी अब रेडी है, ठीक है, दे आर फिजिकली रेडी टू रिप्रोड्यूस, और यहाँ पर एक मेल और फीमेल जनरली दोनों इंटीमेट हो सकते हैं एंड दे कैन हैव बेबीज। सो जो प्यूबर्टी वाली एज है, मतलब जो जनरली हम टीनेज बोलते हैं ना बच्चों, उस टाइम पे क्या है कि प्रेगनेंसी उस टाइम पे भी रह सकती है, लेकिन उस टाइम पे बॉडी उतनी ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड नहीं होती है टू कंसीव, लाइक टू हैव अ बेबी, उतनी ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हो जाती फीमेल की बॉडी। तो इसीलिए अगर आफ्टर दैट एज, यानी जब वो फीमेल अडल्ट हो जाती है, दैट इज आफ्टर 18 ईयर्स, अगर उस टाइम पे अगर वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसकी बॉडी प्रेगनेंसी को काफी अच्छे से सपोर्ट कर पाएगी। इसलिए जनरली कहा जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज फीमेल्स में रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, अडल्ट। सो आपको तीनों फेजेस समझ में आ गए, पहला था चाइल्डहुड, दूसरा था प्यूबर्टी, और तीसरा है अडल्ट। चाइल्डहुड में बस हमारी हाइट और वेट जनरली इंक्रीज होता है, और जो सबसे मेन चेंजेस आते हैं वो प्यूबर्टी में आते हैं, और अडल्टहुड में वी आर कंप्लीटली रेडी टू हैव अ बेबी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।
And in the next video, we are going to discuss about the male reproductive system. So thank you.